आज मैं टॉपिक करा रही हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि तुम्हारा इंटरनल होना है तो फिर एक दो टॉपिक तो होने ही चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखो, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था उसमें क्या होता था कि हमारा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। इससे मतलब सिंपल एक डेरिवेटिव होता था dy बाई dx, है ना, या dx अपॉन dy। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो लिखो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे जेड है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंगल होता है, वन होता है। ठीक है। ये जो जेड है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इंडिपेंडेंट वो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ऑर्डिनरी में क्या होता था, ओनली वन डिपेंडेंट एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल तो वन होगा लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होंगे। और जो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है उसमें हम डी से रिप्रेजेंट, स्मॉल डी है फिर सीधा इसमें ये डेल होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो। यस। तो ये अंतर है। डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो ये लिखोगे कि सपोज आ गया डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशंस विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द इक्वेशंस विच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उतारो इसको फिर मैं आगे का, इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं तो वो भी कराती हूँ। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसमें जो डेल जेड बाई डेल एक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। डेल जेड बाई डेल वाई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से। ठीक है। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं s से। और डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करते हैं t से। ठीक है, समझ आ रही है बातें। ये चीजें तुम्हें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि अच्छा इसके लिए नोटेशन ये होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स के लिए स्मॉल p होता है, डेल जेड बाई डेल वाई के लिए स्मॉल q होता है, इसके लिए r होता है।
तो इक्वेशन तुम्हें पी क्यू की फॉर्म में भी दी जा सकती है और डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई की फॉर्म में भी दी जा सकती मैम ये एस वाले में क्या लिखा है? एस किसके लिए होता है? है। एस होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। ये एक्स है, डेल एक्स, ये डेल वाई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। यस मैम। हो गया सबका यहाँ तक? यस मैम। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर पी जेड, स्मॉल पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये भी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे उतारो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम ये जो आर के लिए है मैम, ये डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स जेड है क्या ये? आर के लिए यस मैम। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ये हाँ है। सॉरी डेल है। डेल ओके टू ओके जेड बाई, हाँ, एक्स है ये। हो गया सबका यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो? नो मैम। नो मैम। ठीक है। फिर वही ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? जैसे हमने वहां पे किया था, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन क्विज के लिए काम आएंगी, ठीक है? ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। occurring in the equation। ठीक है, मतलब कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस फाइव डेल जेड बाई डेल वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल नाइन। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला कि हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हमारे क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ये विद रेस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है? तो इसका ऑर्डर बता सकते हो तुम देख के क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है? दो बार। देखो ये वन टाइम है, ये भी वन टाइम है, ये कितने टाइम है? डेल टू मतलब दो बार डेरिवेटिव है। टू टाइम्स। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? टू। बात समझ आ रही है?
जैसे ऑर्डिनरी में होता था, बस अंदर इसमें ये है कि इसमें एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, उसमें हमारे सिंगल एक ही डेरिवेटिव होता था। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order derivative. Which occurs in it. After the differential equation has been rationalized. जैसे वहां पे था ऐसे यहाँ पे है, ऑर्डिनरी में था, बस यहाँ पे वर्ड आ जाएगा द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order derivative which occur in it. Okay? जैसे यहीं पे मैं पूछूं, ये हमारी डिफरेंशियल ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या होगी बता सकते हो? देखो वन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? वन होगी, बिल्कुल सही। वन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है, इसकी पावर कितनी है? वन है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? वन हो। बात समझ आई है? कोई डाउट है किसी को ऑर्डर और डिग्री में? नो मैम डिग्री बता दो। डिग्री में ये होता है, सब्जेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, मतलब जो ऑर्डर निकालिए उसकी पावर देखते हैं। सपोज इसकी पावर टू होती तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती? टू होती। अब इसकी पावर वन है तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? वन होगी। ओके मैम, आगे चलो। ठीक है। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ती हूँ। हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, फिर आगे देखो। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पीडीई भी लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से फॉर्म की जा सकती है। कैन बी फॉर्म या ड्राइव्ड कह सकते हैं इसको, इन टू वेज। फर्स्ट है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फ्रॉम ए रिलेशन, यदि हमें कोई रिलेशन दिया है और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो
जो उसमें ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको रिमूव करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा है यदि ऑर्बिटरी फंक्शन है उसमें तो बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑर्बिटरी फंक्शन। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड देखो, जब हम कांस्टेंट को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। हम इसमें रिलेशंस के आगे एक्स वाई एंड जेड लिखा हाँ, है। एक्स वाई एंड जेड। हाँ, ओके। जैसे ये है फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एच एंड के फ्रॉम एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो ये हमें रिलेशन दिया है, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे? बाय एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या क्या दिए? एच और के। तो हमारा मोटो है एच और के को एलिमिनेट कर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन है ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली। एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, ठीक है। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स माइनस एच। देखो इसमें एक चीज होता है, यदि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई यदि कांस्टेंट रेट होता है, ठीक है। तुम्हें बात समझ आ रही है नहीं, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। वाई वाले का क्या हो जाएगा 0। जेड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका होगा 2z और डेल जेड बाई डेल एक्स। मतलब इस जेड का दोनों के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी। बात समझ आ रही है? और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ जेड इंटू। अब मैंने तुम्हें बताया था कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम क्या लेते हैं इसमें, स्मॉल p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है किसी को? हम मैम कैसे वाई एक बार फिर कांस्टेंट से क्यों लिया है बताना। आपने? मैंने ये बताया, यहाँ तक पहले समझ आ गया तुम्हें डेरिवेटिव कैसे होगा इसका? मैम यस वाई मैम। कांस्टेंट लिया है आपने? देखो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यदि हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई वाला एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो वाई वाले का क्या हो गया 0। जेड का होता है, क्योंकि जेड जो है वो दोनों का फंक्शन, जेड हमारा होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो कि एक्स पे भी डिपेंड करता है और वाई पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जेड का होगा, जेड का हो जाएगा ये सिंपल 2z और डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। यहाँ से ये 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस एच इक्वल्स माइनस जेड पी। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख लो, जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। समझ आया या नहीं आया? यस मैम। यदि हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर की, जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसको तो फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। ये ऊपर से तुमने उतार लिया ये चीजें? यस मैम। ठीक मैम है इसका फिर होल स्क्वायर क्यों किया है हमने? देखो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है एच और के को। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है। हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी समझ आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू वाई। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, किसको, इक्वेशन 1 को। तो क्या बनेगा, अब यदि y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x वाला हो जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये हो जाएगा 0 प्लस ये बन गया 2y माइनस के, और इसका हो जाएगा सेम डेल 2z और डेल जेड बाई डेल वाई, ये इक्वल 0। तो यहाँ से y माइनस के की वैल्यू मिल जाएगी माइनस जेड डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दो, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल ये बन जाएगा जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। अब ये वाली दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से इसमें पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर एंड y माइनस के होल स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल मैम माइनस में डिफरेंशियल। आएगी ना ये? माइनस में क्यों आएगी, जब स्क्वायर कर देते हो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ओके मैम। बताओ किसी को डाउट है या नहीं है? इसके मेथड का नाम ही है कि एलिमिनेशन करना है कांस्टेंट को। ओके मैम। उतारो इसको, और किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसको पी और क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिखते हैं पी। तो ये हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को तुम कॉमन भी ले सकते हो, ये बन गया पी स्क्वायर, ये क्या बन गया क्यू स्क्वायर, और ये प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दोनों इसके राइट आंसर है। तो करो यहाँ पर, यस मैम। हो गया। तो यस अब No, मैम। ma'am. एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना कितने बच्चे प्रेजेंट है।
अब हो गया सबका? Yes, ma'am. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देख लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating A, B, C from x square by A square plus y square by B square plus z square by C square इक्वल टू 1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखो इसका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा ये? अब याद रखना, जब भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर और 1 का 1 एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 0। ऐसे डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2y बाई बी स्क्वायर प्लस 2z, यहाँ पे ये भी आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है या नहीं? नो मैम। ठीक है, तो इसको हम 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर और ये वैल्यू क्या है? पी, ये इक्वल 0। ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें y अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर क्यू इक्वल 0। अब देखो इन दोनों से तो हम नहीं कर सकते, तो इनको एक एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। ये इक्वेशन 1 थी, इसको 2 बोलो, इसको 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो x को करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ अब ये दोनों प्रोडक्ट रूल से होगा जैसे वहां पे होता था। तो एक बार जेड का करेंगे तो 1 और फिर डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? p अपॉन सी स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? p, तो ये बन गया p स्क्वायर। फिर एक बार जेड एज इट इज रहेगा तो इसका हो जाएगा डेल पी बाई डेल एक्स। डेल पी बाई डेल एक्स का मतलब है आर। बात समझ आ रही है? देखो p क्या है हमारे पास? डेल बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा? डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू क्या होती है? आर। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर और ये बन गया आर, तो ये इक्वल टू 0। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैम हाँ, मैम ये डबल डेरिवेटिव क्यों करा है यहाँ पे? क्योंकि इन दोनों ये दोनों इक्वेशन से सफिशिएंट नहीं हो रहा था इनको एलिमिनेट करना। हमें एलिमिनेशन किस किस का करना है? ए का, बी का और सी का। हमें तीनों को एलिमिनेट करना है।
मैम ये ये बीच z वाली अपॉन टर्म सी कैसे स्क्वायर, लिखोगे आप? क्या? ये z अपॉन सी स्क्वायर के बराबर में क्या है? जेड अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। मैम एक बार आपने जो ये मल्टीप्लाई किया है इसमें जो बीच में टर्म आई है पी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये वाली समझाना, ये मेरे समझ नहीं आ रही। देख, हमारे पास दो टर्म है, जेड अपॉन सी स्क्वायर और पी। इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसे वहां पे प्रोडक्ट रूल होता था कि पहला एज इट इज, तो यदि हम पी को पी अपॉन सी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, जेड का क्या होगा, वन होते हैं, और ऐसे लिखा जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, प्लस फिर जेड अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या होगा, डेल पी बाई डेल एक्स। और अभी मैंने बताया कि डेल पी बाई डेल एक्स जो होता है वो आर होता है, मीन्स डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। पी पे स्क्वायर कैसे आया है फिर ये? ये देखो, यहाँ पे दो फंक्शन था, एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन पी है। ठीक है, ये तो अच्छा पी ओके, है। जेड बाई अब टी एक्स को अब पी लिख डेल, दिया, अच्छा हाँ, ठीक है। डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके। उतारो पहले यहाँ तक। उतार लिया सबने यहाँ तक? No, ma'am. यस मैम। मैम दोबारा एक्सप्लेन करना, समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहले हमें जो भी दे रखा है इसमें हमें क्या करना है, ए बी और सी को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसका, तो क्या आएगी, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू जेड। मतलब जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई है जो कांस्टेंट ट्रीट होता है। ठीक है, जेड का होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसका हो गया टू जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पे हमें ये मिला, विद रेस्पेक्ट टू वाई करने पे हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों से हम देख रहे हैं कि ए बी और सी को हम रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने अभी क्या किया, डिफरेंशिएट करा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन टू को, मीन्स जो हमने फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को। तो इससे हमें क्या मिला, इसको करेंगे, एक्स का वन हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या आया, ये दो टर्म, क्योंकि दो टर्म्स बन चुकी है, इस ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, और डेल पी बाई डेल एक्स को हम लिखते हैं आर, ये इसकी नोटेशंस है। बताओ, अभी भी कोई डाउट है? हेलो, No, ma'am. नो मैम। यहाँ तक होगा, हो गया सबका? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, फिर मीटिंग को पहले रीजॉइन करो, तब कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि 1 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी। Okay, ma'am.